नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्ची न्यूज गांव से शहर तक। हमारे साथ है सुशीला भारती जी जो समाजवादी पार्टी से जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ पे कार्यरत हैं और इनसे जानते हैं कि यदि महिला प्रकोष्ठ पे है तो ये महिलाओं पे क्या कहना चाहेंगी। मैम का क्या विचार, मैम आप महिलाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगी? मैं सबसे बड़ा संदेश अपने उत्तर प्रदेश में यही देना चाहती हूँ, जो हमारे उत्तर प्रदेश की जो महिलाएं हैं जी, वो घर से बाहर निकले, सेल्फ डिपेंड हो और ज्यादा से ज्यादा इतनी जागरूक हो। जो आज हमारे देश में जो हुआ है कि महिलाओं के लिए उत्पीड़न, बदायूं वाले पे मैं बताना चाहती हूँ कि अभी ये बदायूं में इतना उत्पीड़न तो अलग की बात है। उस लड़की के साथ जो रेप हुआ और रेप होने के बाद में जब उनके परिवार वाले एफआईआर कराने के लिए गए तो उसको एक दायरा ये बना दिया जाता है कि भाई इसका रेप नहीं हुआ, ये लड़की जो थी ये कुएं में कूदी थी, जबकि ऐसा नहीं था। पुजारी ने ही उसका रेप किया था, 3-4 लोगों ने मिलकर के रेप किया। रेप करने के बाद भी उनकी एफआईआर नहीं हो पा रही थी। तो मैं महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप आगे बढ़िए। हमें ऐसी सरकार की जरूरत नहीं है जिस सरकार में हमारी सुनवाई ना हो, तो हम ऐसी सरकार का क्या करेंगे। जी जी मैम। अब मैम जैसा कि आपने कहा महिलाएं आगे बढ़ के आए, लेकिन कैसे? आप देख रहे होंगे कि सभी जानते हैं कि आए दिन एक महीने नहीं बल्कि एक दिन में अनगिनत दो लड़कियों से बलात्कार हो रहे हैं। ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं और मतलब हर दिन आए दिन कहीं भी लड़कियां सुरक्षित नहीं है। तो फिर वो कैसे आगे बढ़ के आए और समाज में कार्य करें या कुछ भी जो उनके सपने हैं वो कैसे वो आगे बढ़ के, इस पे आप क्या कहेंगी मैम? कैसे करना चाहिए हमें? एक तरफ तो सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जी, क्या सरकार ने कभी ये सोचा है कि जब बेटियां नहीं रहेंगी तो वो कैसे बढ़ेंगी? अगर बेटियां नहीं रहेंगी तो उनको हम कैसे पढ़ाएंगे? जी जी। सरकार को सोचना चाहिए कि जितना ये शासन प्रशासन ये सुनवाई नहीं करता, और प्रशासन को साथ साथ ये भी सोचना चाहिए यदि हमारी कोई बेटी आगे बढ़ना चाहती है तो उसको मदद करना चाहिए। कोई गरीब की बेटी है वो पढ़ना चाहती है, उसकी मदद करनी चाहिए, उनको लोन दिलाना चाहिए उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको लैपटॉप, जिस चीज की उनको खर्चे की जिस चीज की जरूरत होती है तो सरकार को वो सब जरूरतें पूरी करनी चाहिए। तो बेटी आगे क्यों नहीं बढ़ेंगी, क्यों नहीं सेल्फ डिपेंड होंगी? लेकिन मैम यहाँ सुरक्षा की बात की जा रही कि महिलाएं, लड़कियां, जो बहू बेटियां वो सुरक्षित ही नहीं है। तो वो फिर जो उनके सपने हैं वो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ के आना चाहती हैं, जब वो सुरक्षित ही नहीं है तो वो इस चीज को कैसे कर पाएंगे, कैसे संभव है? क्या आप इस चीज को आप बताना चाहेंगे? सुरक्षित तो ऐसा है कि सरकार तो हमें क्या सुरक्षा हमें देगी, हमें अपनी सुरक्षा खुद ही करनी होगी। हमें अपनी सुरक्षा इसलिए करनी होगी कि जो सामने वाला यदि हमें उस दृष्टि से देख रहा है तो हमें उससे जम करके उसके सामने उसी दृष्टि से हमसे लड़ना होगा, और उसको लड़ने के साथ साथ ही निडर होकर के हमें सेल्फ डिपेंड होकर के आगे चलना होगा। तभी हम अपनी सुरक्षा, हम सरकार से सुरक्षा नहीं मांगेंगे, अपनी सुरक्षा हम खुद करेंगे। जी जी। बहुत अच्छा लगा मैम जी ने जो बताया। और मैम ये सरकारें जो आती है जब ये चुनाव का समय होता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो भाजपा हो, कोई भी अन्य पार्टियां हो, ये जब चुनाव आता है तभी ये कहते हैं कि महिलाओं को सुरक्षा दी जाएगी, सीसीटीवी कैमरे लगेगी। जैसा कि आपने भी देखा होगा जब योगी जी मुख्यमंत्री बने और शुरू में इन्होंने एंटी रोमियो ये बहुत जोर शोर से चला, लेकिन उसके बाद देखा जाए आज के वर्तमान समय में तो लड़कियां सुरक्षित नहीं, कभी कोई घटना एक दिन में, यहाँ तक कि 4 साल की बच्ची, 2 साल की बच्ची भी सुरक्षित नहीं है। तो कैसे हम सरकार पे भरोसा कर सकते हैं? विधायक भी उनके, सांसद भी उनके, पार्षद भी उनके, जी और वो करने वाले लोग भी उनके। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो हम ऐसे आदमी को क्यों चुने कि जो हमें दिख रहा है कि हमारा भविष्य गर्त में जा रहा है? हम ऐसे आदमी को चुने जो हमारे देश का भला कर सके, वो हमारी बेटियों का भला कर सके और वो हमारी सुनवाई कर सके। नकारा सरकार को अब की बार निकाल करके फेंकना है। और अभी आपने देखा ये तो वादे तो करते हैं बड़े बड़े, इन्होंने इस 5 साल में आज तक एक भी विकास नहीं करा मोदी सरकार ने। मैं तो पूछना चाहती हूँ इस सरकार से कि 5 साल का विकास क्या था? अब तो विकास भी 7 साल का हो गया होगा, 5 साल छोड़ो वो भी काफी बड़ा हो गया होगा विकास भी, जिसको कहते हैं कि विकास कर दिया।
उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए 15 लाख आएंगे। जी मैं जनता से पूछना चाहती हूँ, 15 लाख छोड़िए, 15 पैसे आए किसी के अकाउंट में? उन्होंने कहा कि महिलाएं अब चूल्हे पे रोटी नहीं बनाएंगी। मैं गैस सिलेंडर गांव गांव में जाकर के पहुंचाऊंगा। मैं पूछना चाहती हूँ जनता से भी, किसके घर में कितने सिलेंडर गए? वो महिलाएं तो आज भी, अरे शौचालय तो तुम रोड पे बना रहे हो जहाँ किसी को इतनी जरूरत नहीं है। जब पेट में दाना नहीं होगा तो वो शौचालय में क्या करने जाएंगे? हमें सबसे पहले उस अन्नदाता की जरूरत है जो हमारे पेट में जाना चाहिए, जिसको खा करके हमारी आंख खुलती है और हम फिर सुबह को उठ करके सोचते हैं कि हमारा अन्नदाता कौन है। सबसे बड़ा अन्नदाता आज की डेट में हमारा किसान है। जी जी मैम। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा मैम ने बताया कि लड़कियां कैसे सुरक्षित रह सकती हैं, वो सरकार पे डिपेंड ना रहे बल्कि वो सेल्फ डिपेंडेंट बने। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।